हेलो स्टूडेंट। तो आज के हम लोग इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन में आते हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो 2018 से 2023 के बीच में आए हुए हैं, उनका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको हम लोग सोल्व करेंगे। पहले के एग्जाम में क्या होता था, 2018 में सिर्फ एमसीक्यू 15 आते थे, इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन कम आते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जो है एमसीक्यू का जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया है। जो एग्जाम हो रहा है दो पैटर्न में हो रहा है। दो सेट में हो रहा है। पहला सेट में आपका 35 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन का जो वेटेज है या जो नंबर है वो बढ़ गया है। तो हम लोग 2018 से 2023 के बीच में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ये कितना हो जाएगा। क्वेश्चन का कहना है कि जैसे दो चार्जेज है, ये मान लेते हैं चार्ज Q1 है और ये चार्ज तुम्हारा Q2 है, और इन दोनों चार्ज का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम है। इसका भी वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम है। ये दोनों चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो इस सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। तो Q1 यहाँ पे क्या है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁶। इंटू Q2 भी कितना है, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻�6। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है, क्योंकि इसको हम लोग के लेते हैं। क्या होता है वैल्यू, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। और इनके बीच में जो आर है, ये वाला जो आर है, इसका कितना वैल्यू है, 1 मीटर है। तो इसको सोल्व कर दीजिए। आपका आ गया 9 इंटू 10⁻⁻6 10⁻12 हो गया, इंटू 10 हो गया 9। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10⁻9 इंटू 10⁻3, इतना जूल आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है आपका, 2019 में आया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स 10 न्यूटन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है, एक मान लेते हैं Q1 है और एक Q2 है। इनका कितना वैल्यू है, Q1 जो है वो +3 माइक्रोकूलम है, +3 माइक्रोकूलम है, और Q2 कितना है, +4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया गया है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सॉरी, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कितना का फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। अगर फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम देन नो द न्यू फोर्स इज। तो अब क्या किया जा रहा है सेकेंड स्टेज में, अगर इन दोनों चार्ज में, इस चार्ज में भी और अगर इस चार्ज में भी हम लोग -6 माइक्रोकूलम का एडिशनल चार्ज अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। तो जो पहला फोर्स दिया गया है, इससे हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि बाई कूलम्स लॉ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, इतना होता है। तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला r निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में आप लोग आर निकाल लीजिए। ठीक है, तो फोर्स दिया गया है मेरा 10 न्यूटन, दो एक चार्ज दिया गया है 3 माइक्रोकूलम इंटू 10 3 इंटू 10⁻⁻6, और दूसरा चार्ज दिया गया है 4 माइक्रोकूलम 4 इंटू 10⁻⁻6, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर हमको पता नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको क्या है, पता नहीं है। इसी चीज को हमको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से r स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 इधर आ जाएगा, 3 4 जा 12 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 -6 -12 हो गया, और 9 के साथ करेंगे तो 10 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.8 इंटू
10⁻³ इतना आ गया इनके बीच का डिस्टेंस, इतना मीटर। अब इन दोनों के बीच में r स्क्वायर हमको पता चल गया, इसका स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम लोग जब इसमें एडिशनल चार्ज -6 कूलम और इसमें भी एडिशनल चार्ज -6 कूलम ऐड किए तो इसका कितना वैल्यू हो गया, -3 कूलम और -6 कूलम, मतलब -3 माइक्रो कूलम हो गया और 4 माइक्रो कूलम और -6 माइक्रो कूलम, ये कितना होगा, -2 माइक्रो कूलम हो गया। अब देखिए ये दोनों चार्ज भी हमको पता चल गया, इसका बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर भी हम लोग यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में नया फोर्स क्या है वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये नया फोर्स जो होगा तो उसी फॉर्मूला में, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए, Q1 Q2 बाई 4πε0 r²। यहाँ से मैंने r स्क्वायर का वैल्यू निकाला है क्योंकि r का वैल्यू नहीं, r स्क्वायर का वैल्यू जरूरत है, तो इसलिए मैंने इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो Q1 और Q2 होता है इनका मैग्नीट्यूड हमको पुट करना होता है, इसीलिए इन दोनों के बीच का साइन नहीं लेंगे हम लोग। तो ये 3 माइक्रो कूलम मतलब 3 × 10⁻⁶, उसके बाद आता है 2 माइक्रो कूलम 2 × 10⁻⁶, उसके बाद 1/4πε0 का वैल्यू पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई r²। ये वाला देखिए r² का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दिए, कितना आएगा 10.8 × 10⁻³ अब इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54 और 54 2 जा 108 आता है, तो ये फर्दर तीनों कट जाएगा और 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁻6, 10⁻12 हो गया इंटू 10⁻9 मतलब 10⁻³ हो गया और नीचे 10⁻³ है, मतलब ये सारा टर्म जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल कितना आ गया 1/0.2, इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10/2 इक्वल टू दोनों के बीच का जो फोर्स आ गया होगा 5 न्यूटन। तो जो नया फोर्स होगा कितना होगा 5 न्यूटन, सी नंबर। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। तो ये क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बॉडी होते हैं दो तीन टाइप से होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है और एक न्यूट्रल बॉडी होता है। कैसा बॉडी होता है, एक न्यूट्रल बॉडी होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज किसको बोलते हैं, देखिए कोई भी एटम होता है उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उस बॉडी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। वही जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कमी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी हो गया। अगर इसी एटम में जितना प्रोटॉन है कुछ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ऐसे बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर दोनों नंबर में सेम हो गए तो वो न्यूट्रल होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इप्सिलॉन। तो ये आप फोर्स का जो कूलम्ब लॉ है वहां से निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये कूलम्ब लॉ से हमको इतना पता है। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mLT इनवर्स 2 होता है और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1। जैसे चार्ज का डायमेंशन क्या होता है इसको निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अगर चार्ज का देखिएगा तो क्या आ जाएगा, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन, करंट का जो डायमेंशन होता है एम्पियर होता है, टाइम का टी होता है। तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो गया 80। तो इसको आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको हम नीचे पुट कर देते हैं। इसको अगर हम लोग नीचे पुट कर देंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा mLT इनवर्स 2 इक्वल टू 1/4π का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं तो 1/ε0 हो जाएगा। जो चार्ज होगा उसका 80 और दो चार्ज है इसीलिए a² और t² होगा, और नीचे क्या है r² मतलब l का स्क्वायर। इप्सिलॉन को इधर ले आई तो इप्सिलॉन इधर आ जाएगा, mLT को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा a² t² बाई हो जाएगा mL t इनवर्स 2 और यहाँ से हो जाएगा l²। तो इसको सॉल्व कीजिए तो इप्सिलॉन का क्या आ जाएगा डायमेंशन, यहाँ से ये हो जाएगा a² t² डिवाइडेड बाई m
एल का पावर क्यू टी का पावर -2 और इसको फाइनली सॉल्व कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और टी क्या हो जाएगा टी का पावर 4 एम एल एम का इनवर्स 1 हो जाएगा और एल इनवर्स 3 हो जाएगा। ये वाला डायमेंशन आ जाएगा। देखिए कहाँ पे आ रहा है तो देखिए ये वाला एम एम दूसरा नंबर एम का पावर -1 एल का पावर -3 टी का पावर 4 ए स्क्वायर दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज तो इस इनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा इस इनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एरिया से पास कर रहा है उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा जितना चार्ज हम लोग इनक्लोज किए हुए हैं इस सरफेस के अंदर। तो ये होता है गॉस लॉ। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल सा दूसरा नंबर। 6 नंबर क्या होता है 6 नंबर क्या है क्वेश्चन ये सब 2023 में क्वेश्चन आया हुआ ये सब 2023 का क्वेश्चन है जिसमें आपका 35 MCQ क्वेश्चन आता है उसी समय ये सब आया हुआ है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर टू कूलम ऑफ चार्ज अगर 2 कूलम ऑफ चार्ज है किसी बॉडी में तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू एन ई चार्ज कितना दिया हुआ है 2 कूलम एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो ये हो जाएगा 20/16 इंटू 10⁻⁹ इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना से कट जाएगा 4 5 जा और 4 4 जा मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁹ तो कौन सा नंबर हो जाएगा दूसरा नंबर। 6 नंबर देखिए 7 नंबर है। तो ये 2023 का चौथा क्वेश्चन है इसीलिए 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ देन इट्स कैपेसिटी अगर जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होता है ना यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता है माइनस क्यू चार्ज होता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है डी होता है। ये प्लेट जो है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है ए होता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है इट्स नॉट ए बाई डी आपको फॉर्मूला याद कर लेना है ठीक है इट्स नॉट ए बाई डी होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस ये डी है इस डिस्टेंस को अगर हम लोग जो डी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो नया जो कैपेसिटी है उसको मान लेते हैं d/2 हो गया है तो इट्स नॉट a बाई ये हो जाएगा d/2 2 को ऊपर कर देंगे तो 2 इट्स नॉट a बाई डी मतलब क्या हो गया 2c मतलब जो कैपेसिटी है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा तो इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है 2023 में 23 का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल जो चार्ज स्फेरिकल सेल हो गया इसके इनसाइड में पोटेंशियल कितना होता है। तो आप लोग को पता है कि कोई भी एक स्फेरिकल जो सेल है इसके अंदर जो होता है फील्ड होता है वो 0 होता है और पोटेंशियल क्या होता है इसके अंदर का कांस्टेंट होता है। अभी एक फॉर्मूला भी होता है E इक्वल टू क्या होता है -dv/dr और इन दोनों के अगर अंदर में फील्ड 0 है तो 0 इक्वल टू dv/dr तो भी यहाँ से क्या पता चल रहा है भी तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया क्योंकि जब भी कांस्टेंट होगा तभी इनका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद आर आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता होगा दो फॉर्मूला आता है डाइपोल हो गया एक -q एक हो गया +q इसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं इसी फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। तो इसके कारण हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक एक्सियल पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं फील्ड निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पे वो कितना आता है 2p/4πε0r³ होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना फील्ड आता है p/4πε0r³ होता है ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r³ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से ठीक है। और जो पोटेंशियल होता है डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है p cos θ/4πε0r²। यहाँ से क्या पता चल रहा है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड r³ और पोटेंशियल r² 4 हो जाएगा ठीक है। तो इतना ही आए हुए हैं 2023 तक।
अब आगे हम लोग और नेक्स्ट जितना भी चैप्टर है उनके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।